तबीयत मेरी खराब है, उल्टी सीधी बातें तू कर रही है। अभी निहारिका ना ऐसे फूल गई थी। खा तेरी माँ की कसम, तूने नहीं बोला कोई और डॉक्टर। दिमाग ही खा गए। मैं भी लड़ लिया। मैं क्या जा रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं पीनी चाय। मैं तो मौन व्रत ही रख लेती हूँ अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो। ठीक है रख ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस सर्दियां हो गई है, जब से दिवाली गई है ना तब से कुछ ना कुछ किसी के गला दर्द हो रहा है, किसी के कहीं दर्द हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को खांसी आ रही है। गाइस आज हमारे घर में सर्दी आई है, मैं आपको दिखाती हूँ सर्दी कैसी होती है। मैं सर्दी हूँ, तुमने सर्दी के कपड़े नहीं पहने? तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। कल रात को हमने जोर से पार्टी कर ली थी, हाँ इसीलिए मुझे सर्दी हो गई। ओहो गाइस हमारे घर में सर्दी आई है। गाइस आपको सर्दी कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई लॉजिक है इस बात का, कोई सेंस है? तो गाइज आज ना मैं आपको बताता हूँ सच क्या हुआ। आज सुबह 8:30 बजे मैं सो के उठा, फिर इनको घुमा के लाया। इनको घुमा के लाने के बाद मैं गया तावड़ू गाड़ी के सीट कवर लगवाने। वहां से आया मैं 2 बजे आने के बाद भाई मैं आके सो गया, क्योंकि मेरे को इतनी तेज ठंड लग रही थी। कड़ी धूप में ठंड लग रही थी मुझे। बताओ धूप तो आई नहीं रही थी। अरे मतलब दोपहर वाली धूप तो थी। तबीयत मेरी खराब है, उल्टी सीधी बातें तू कर रही है। धूप तो आ नहीं रही। और काकू ने पता अभी तक नानी को पता नहीं चला, पर काकू ने अभी तक ऊपर से लड़ियां नहीं उतारी। भाई मैं आपको बताऊं, नानी पता है जब दिवाली आ रही होती है नानी हमसे लड़ती है कि लड़ियां लगा दो। जब दिवाली चली, मम्मी का क्या मजाक बना रहा है? जब दिवाली चली जाती है तब नानी लड़ती है कि लड़ियां उतार दो। अभी नहीं उतारी ना तुमने, बोल देना अगली दिवाली पे उतार देंगे। और गाइस आज पता है हमारा दोपहर में कैमरा भी नहीं चल रहा था। हमने दोपहर को कैमरा उठाया व्लॉग चालू करने के लिए, भाई कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। मैं निहारिका को बोला निहारिका खर्चा आ रहा है। मेरा दिल ही दहल गया, मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है। निहारिका इस बार अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए, अगर कैमरा खराब हो जाए ना, बढ़िया वाला कैमरा लेंगे इस बार, छोटे वाला नहीं लेंगे, फिर बढ़िया व्लॉगिंग वाला। तो ये भी तो व्लॉगिंग वाला है। ये तो नॉर्मली हमने जुगाड़ पानी से बना रखा है। जुगाड़ पानी से क्या बना रखा है? यही होता है व्लॉगिंग वाला कैमरा, यही होती है सारी एक्सेसरीज ये होती हैं। हाँ। कैमरा ये नहीं होता है। गाइस हमने वो ले रखा है गोप्रो का मैंने वो बना रखा है बिल्कुल कैमरा सेटअप ढंग से। ठीक है, उसमें सारी एक्सेसरीज वगैरह लगा के लाइट माइक सब। गाइस इसको इतना भारी बना रखा है, इस पर लाइटें भी लगा रखी है, लाइटें के ऊपर माइक भी लग रहा है, इसमें इतना सब कुछ तो तभी तो सब कुछ अच्छा आता है। और मैं बना दूं क्या? बना ले तू किसी से भी फिर। ये तो हर कोई कर रहा है, फिर लाइट लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, तुम क्या? अरे तो बेटा अगर तुम प्रॉपर व्लॉगिंग करते हो ना तो व्लॉगिंग का कैमरा अलग होता है। ये एक्शन कैमरा है, ये व्लॉगिंग कैमरा नहीं है। ये वो मैंने जुगाड़ से बनाया है। और जो लोग क्या बोलते हैं इससे व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो लोग हमें पिछले 1 साल से हम इसी से कर रहे हैं ना। बीमार मैं हूँ, छींक है तू मार रही है। मेरी भी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है। अब सब पड़ जाएंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? मम्मी की तो गाइस तबीयत ढीली नहीं हो रही है। मम्मी की नींद पूरी नहीं हो रही है ना। नींद तो पूरी नहीं हो रही मेरी, कोई बात नहीं। गाइज मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। नानी पता है रात को सो नहीं पा रही है। नानी हर थोड़ी देर में उठ जाती है, और जब नानी उठती है तो मम्मी को भी उठना पड़ता है फिर, इसलिए मम्मी की नींद पूरी नहीं हो रही। यस, और अब मैं जाऊंगी तो मैं अच्छी दवाई लेकर आऊंगी। तो गाइज मैं अभी बताता हूँ आपको क्या हुआ। अभी निहारिका ना ऐसे फूल गई थी। मैं नानी बोली मेरी दवाई चेंज करा लो, मेरे पेट में दर्द हो जाता है ये वाली दवाई खा के। मैंने बोला ठीक है चाय बना दे, चाय पी के मैं चला जाऊंगा। नानी परेशान रहेगी, नानी को नींद नहीं आती है। ये बात हुई थी, आप सच बताना, ये बात हुई थी। काकू ने बोलता है कल चल जाएंगे, काकू ने ऐसे बोला था ना। उसके बाद मैंने बोला था काकू, जब डॉक्टर है ही नहीं, कोई और डॉक्टर है। मम्मी काकू ने बोला था ना। खा तेरी माँ की कसम, तूने नहीं बोला कोई और डॉक्टर। मम्मी ना बता, 1 मिनट शांत रहो। मम्मी हाँ वो नहीं है, डॉक्टर नीरज नहीं। देखा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। काकू ने क्या बोला था, कल चले जाएंगे, हाँ, है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए निहारिका ने मुंह फुला लिया ऐसे। तो दवाई तो वो भी देगा, वो नीचे से पूछ के आता है दवाई देने से पहले कि ये वाली दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, सही बात है। अभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, किसी की हड्डी खोल के खड़ा है, वहां से पूछ के आएगा जो डाइजिन नहीं है पैरासीटामोल दे दूं। हाँ ऐसे पूछ के आएगा, जो उसको पता लगेगा ना मैडम आई है वो पूछ कर आएगा। मैडम आई है। जब मैं जाऊंगी ना ओटी में पूछने के लिए तब सही है, ओटी में चली जाएगी। हाँ। अगर मेरे को हल्का सा कट लग जाए ना कहीं भी, या किसी का कहीं खून आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये ऐसी हो जाती है। और तू ऑपरेशन थिएटर में जाके तू ही फैल गई। फिर क्यों फैलूंगी? मैं चश्मा लगा के जाऊंगी।
गाइस पता है ये समित की बहन है पक्की, ठीक है। समित बिल्कुल ऐसा है, उसको हल्का सा ब्लड दिख जाए ना वो बेहोश हो जाता है ना। मैं बताऊं कैसे, मेरे को ना एक बार जयपुर में डेंगू हुआ, मम्मी पापा तो वहाँ थे नहीं, हम हॉस्टल में रहते थे। तो मैंने समित को बोला भाई मेरी ना 2 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, एक बार आज जरा हॉस्पिटल चल रहे हैं। समित नहीं आया उस टाइम पे, तो मैं खुद ही चला गया बाइक चला के। तो डॉक्टर कहता है कि तू चल फिर कैसे रहा है, तेरी तो प्लेटलेट्स इतने डाउन है, तू एक काम कर, तू एडमिट हो जा। मैंने कहा मेरे को ना एक छोटा सा काम है, वो करके आता हूँ। कहता ठीक है जल्दी जाना जल्दी आना। मेरे को पता क्या काम था, मेरे को कोई काम नहीं था, मेरे को कोई साथ चाहिए था अपने। मैं समित को उसका हॉस्टल लेने गया, ठीक है। मैं गया, मेरी हालत नहीं थी उस टाइम जेन्युइनली कैसी भी, ठीक है। मैं समित को उसको लेने हॉस्टल गया। प्रिंस मेरा जो रूममेट था वो था नहीं, तो मैं समित को लेने गया, समित को लेके आया। यहाँ मेरे को वो सलाइन चढ़ाने के लिए ना हाथ में इंजेक्शन लगा रहे थे। अब हाथ में इंजेक्शन लगाया तो मेरे हाथ से ब्लड निकल गया। समित ने मेरा ये वाले हाथ पे सलाइन लगा रहे थे, ये वाला हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसको ब्लड दिखा ना, मैं इधर देख रहा हूँ, पीछे से आवाज आई धड़ाक, समित पहल गया। अब ये मेरी जो इंजेक्शन ये लग रहा था वो आधा लटका हुआ है। जितने भी वार्ड बॉय कंपाउंडर सब मेरे आसपास खड़े थे, वो समित के पास पहुंच गए, समित की टांगे ऊपर करके खड़े हैं। और उसके बाद एक बेड पे मैं और एक बेड पे समित। मैं उसको अपने साथ लेने गया, वो मेरे साथ ही पड़ गया। बात कहाँ से शुरू हुई गाइस, कहाँ आ गई? हाँ तो तू ओटी में चली जाएगी। बोलना। अरे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर वो वाला डॉक्टर नहीं है मेन वाला, एक तो तुमने किसी की बात नहीं सुनी, तो पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला है ऑपरेशन अभी चल रहा है, अब ये नहीं पता कितनी देर लगेगी, ज्यादा देर भी लग सकती है और कम देर भी लग सकती है। आप आज पर्चा लेके और दिखा दो, मैं किसी और डॉक्टर को दिखा दूंगी। यही मेरा पॉइंट था। डॉक्टर नीरज आ गया तो डॉक्टर नीरज को दिखा दूंगा। मेरा पॉइंट ये था जब वो डॉक्टर है ही नहीं तो किसी और डॉक्टर से दवाई लेने क्या फायदा, क्योंकि हमारी बुढ़ी थोड़ी सी परेशान है। और अगर उन्हें ये पता चल गया ये दवाई उसने नहीं दी किसी और ने दी है, तो उनको उस दवाई से फिर दिक्कत हो जाएगी। भैया तब ये चीज कौन समझाएगा उन्हें? स्यापा। और वो सुबह कुछ हो चाहे ना हो, सुबह 8 बजे व्लॉग खोल के जरूर बैठती हैं। और मैं व्लॉग में जरूर बताऊंगा कि उस डॉक्टर ने दिया किसी और डॉक्टर ने दी, फिर जो होगा वो तू झेलेगी। सुनो, जाने से पहले मैं नानी से क्लियर करूंगी ये चीज की नानी वो डॉक्टर तो नहीं है, कोई और डॉक्टर है। अब आप बताओ। दिमाग ही खा गए। तो गाइस आप कमेंट करके बताना इसकी बात में लॉजिक था या मेरी बात में लॉजिक था। दोनों की बात में लॉजिक है। अब डॉक्टर ने दवाई दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। अगर आज रात को दोबारा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? कितने खपती लोग हैं। तभी तो व्लॉग चल रहा हमारा। तो गाइज ये बात सुन के ना ऐसे हो गई, मैं भी लड़ लिया। मैं कहा जा रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं पीनी चाय। कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी तो होगी। इंसान पूरी बात सुनता नहीं है मेरी, पहले बोलने लग जाएंगे। मैंने काकू को बोला गाइस तो मुझे दो, मैंने काकू को बोला गाइस कि काकू चले जाओ, क्या फायदा कि नानी रात को परेशान। ट्रैवल व्लॉगर एक जगह खड़ी होके कर। मैंने काकू को बोला क्या फायदा काकू, चले जाओ दिखा के दो पर्चे में क्या है क्या नहीं, क्या पता वो एक्स्ट्रा कोई दवाई लिख दे या कोई दवाई चेंज कर दे। तो मेरी बात ही सुन, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। मैंने कहा भाई किसी की बात तो सुन। इतना चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। जब भाई भाई करे जाएगी तो यही बोलूंगा, चुप हो जा चुप। और क्या बोलूं? और बोल और बोल। मेरे को गुस्सा क्यों आया? एक मिनट, मेरे को गुस्सा इसलिए आया, कहती है कुछ भी बोल लगती हूँ। मैं तो मौन व्रत ही रख लेती हूँ अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो। ठीक है रख ले, जा कोने में बैठ जा उधर ऐसे करके। हे भगवान, ड्रामा कंपनी से आए हैं दोनों। गाइस देखो हमारे घर में 2 चाय बन रही है। हमारे घर में पतीले छोटे हैं, सबकी चाय एक साथ बन नहीं सकती गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है, पतीले छोटे, पतीला तो इतना बड़ा भी है। सबकी चॉइस अलग अलग है, हर किसी की चॉइस की चाय बनती है। यहाँ चाय बन रही है, यहाँ चाय के साथ खिलवाड़ हो रहा। चाय उसी को कहा जाता है जिसमें थोड़ा पानी पड़ता है। थोड़ा पानी पड़ता है, जिसमें ज्यादा पानी और कम दूध पड़ता है उसको चाय के साथ खिलवाड़ कहते हैं, उसको चाय नहीं कहते। मम्मी से इतना पानी डालती 2 घूंट 2 चम्मच। गाइस आप ज्योति मामी को जानते हो? ज्योति मामी पता कैसे चाय पीती है? इतना पानी और इतना सा दूध। तो वो चाय वो ही चाय होती है। दूध पे एहसान क्यों कर रहे हो मामी? मुझे ज्योति के हाथ की चाय बहुत पसंद है। मुझे बहुत बुरी लगती है। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल घूम आए हैं। हम हॉस्पिटल घूम आए। गाइस पहले आप ये बताओ सीट कवर कैसे लग रहे हैं गाइस? गाइस अभी नहीं मत देखना, अभी काकू घर जाने के बाद आपको पूरी गाड़ी का रिव्यू देंगे। नहीं एक काम करेंगे, सुन अभी तो रात हो गई, अच्छा भी नहीं लगेगा, कल अपन दिन में दिखाएंगे। कल आप अभी ऐसी कमेंट करके बता दो कि कैसे लग रहे हैं। हाँ ऐसे जैसे दिख रहे हैं ना ऐसे बता देना कैसे लग रहा है, ऐसे बोल देना मस्त लग रहा है, बेचारे का दिल रह जाएगा। हाँ क्योंकि तेरी पसंद के तो लगे नहीं ब्राउन कलर के।
तेरी पसंद का तो मैंने हैंडल कवर भी हटवा दिया। बताओ गाइस, ये भी हटवा दिया। अब वो यहाँ पड़ा गाइस, ये रहा। इसके साथ जच नहीं रहा था ना वो। अब पूरी गाड़ी हमने बेज कलर की करवा ली। आंधी यहाँ सीट कवर लग रहा ब्राउन कलर का। नो, नॉट गुड, सो डिस्गस्टिंग, सो डिस्गस्टिंग इज एग्जैक्टली। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल हो आए हैं। नानी की जो दवाइयाँ चेंज करवानी थी, नानी की जो दवाइयाँ चेंज करवानी थी, समझ जाओ बाय गॉड ग्रेस वो मिल गए। हाँ, समझ जाओ गाइस। अब आप गाइस आप समझ जाओ, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और नानी भी व्लॉग देखती है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आई एम विद यू निहारिका। थैंक्स। तो गाइस डॉक्टर मिल गए थे, काकू की बातों में मत आओ आप। डॉक्टर मिल गए थे, उन्होंने दवाइयाँ भी लिख दी हैं नानी के लिए। तो गाइस रात के ना 10 बज रहे हैं और निहारिका और शेरा ना आपस में दिमाग मार रहे हैं। क्या दुख है भाई तुम्हें? कुत्ते को क्यों नहीं जीने दे रही है तू? मैं उसको बोल रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे घूमने के लिए, अब सोएंगे। अब भैया की तबीयत खराब हो रही है, अब भैया एक ही बार घुमा के लाएंगे। भैया ने घुमा दिया, अब सोएंगे। तो मैंने उसका बिस्तर। गाइस देखो, ओ बाबूजी चुप, अभी व्लॉग बना रहे है नहीं। पर इसको चैन नहीं है ना, 5 मिनट ही बैठता है फिर इधर उधर नाचता घूमता है। हाँ, क्या फायदा है? वो देखो क्या फायदा? व्हाट इज द फायदा? रात को सोता है ना वो उसको उस पे सोए बिना नींद नहीं आती, फिर वो रात को आता है। गाइस जब रात को ये रात बिछा को- नहीं होता ना, कभी कभी जब रात को तुम भूल जाते हो ना, ये मेरे कान पे रात को जब मैं बैठ के एडिटिंग कर रहा होता हूँ ना, इसको अभी तो ठंड नहीं लगती है, ठीक है, अभी नीचे ही सोएगा ये। रात को 12:30 1 1:30 बजे के आसपास ये जब इसकी आंख खुलती है ना, आता है और मेरे पास कहता है। अगर मैं उठ गया, गद्दा बिछा दिया तो ठीक है, फिर गद्दे के पास जाएगा और गद्दे के पास खड़ा हो जाएगा और मुझे देखता रहेगा कि इसे बिछा। ये बताता है गाइस। काकू बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ, और जो लास्ट एनिवर्सरी की वो थी ना, तो सब लोग बोल रहे थे। एक का मैंने कमेंट पढ़ा था, वो बोल रहा था अपनी शादी का कोई अनफॉरगेटेबल वो बताओ मूवमेंट। तुमने पढ़ा? हाँ, तो बताओ तुम्हारा क्या है, फिर मैं अपना बताऊंगी। मैं अपना बताऊं? हाँ। अनफॉरगेटेबल मूवमेंट। बारात गेट पे खड़ी थी और मेरे को फोन करके कहती है धीरे धीरे जाना, तेज मत जाना, क्योंकि मैं अभी तैयार होना शुरू होऊंगी। गाइस इसके पीछे भी बताती हूँ कि जो मेरी वैनिटी थी ना, वो दूसरी गाड़ी में चली गई, और वो गाड़ी ना किसी अब्दुल गांव में जाके फंस गई। और मेरा पता है क्या है गाइस, मैं स्टेज के ऊपर खड़ी थी, ये चले गए भाई साहब स्टेज से अपने दोस्तों के साथ चिल मारने, आ रहे आराम से ऐसे। मैं सुसु करने गया था। मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे दोस्त आके पूछ रहे भाई चिल देख करने। तेरा दूल्हा तो चला गया। गाइस और गाइस एक और है, जो हमारे जो फेरे हुए थे ना तुम बताओ। ये बात हम कभी और करेंगे, जब शादी के बारे में बात करेंगे ना। रात को ना 3:30 बजे ईंटें ढो रहा था मैं, हाँ, शेरवानी पहन के। अगर आपको इस चीज की पूरी स्टोरी जाननी है ना, तो कमेंट करके बताना, हम फिर बताएंगे हम फिर बताएंगे। आपको, क्योंकि बताने लायक बात नहीं है। गाइस बहुत मजा आया था। गाइस आज के ब्लॉग को ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना भाई, बहुत सारा। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।